हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यह है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 10 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है लीड्स रिपोर्ट 2021 में। क्या है लीड्स रिपोर्ट? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, लीड्स का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। कहने का मतलब है कि सभी राज्यों के बीच में कौन राज्य सबसे आसानी से सामान का आदान प्रदान कर रहा है, इसके आधार पर यह लिस्ट बनाई जाती है। तो गुजरात में सबसे आसानी से सामान को लाया और ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले हम समझ लें कि क्या पैरामीटर्स के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत सेवाएं उस राज्य में कितनी हैं या कैसी हैं, जैसे कि रोड, रेल, मल्टी मॉडल, यानी कि किस प्रकार से कोई राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। दूसरा तरीका है सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस वह राज्य प्रोवाइड करवा रहा है। साथ ही साथ रेगुलेशन, यानी कि कागजी कार्रवाई कितनी पेचीदा है या कितनी सरल है। इन पैरामीटर्स के आधार पर किसी भी राज्य को मापा जाता है। तो प्रथम स्थान पे कौन है? गुजरात, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर है पंजाब। अन्य 10 राज्य भी मैंने बता दिए हैं आपको। 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में चलने स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि वांग यापिंग। वांग यापिंग ये रही जो कि पहली चीनी महिला बन गई है जिन्होंने चलने का कीर्तिमान बनाया है। इसके बाद में अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस बड़े सोच समझ के लिए हैं। लियू योंग पहली चीनी महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। तो दोनों में अंतर है। पहली चीनी महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई थी? लियू योंग। पहली चीनी महिला जो अंतरिक्ष में चली थी वांग यापिंग। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन भी मैंने लिया है साई इंग वैंग ताइवान की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ताइवान की प्रथम महिला राष्ट्रपति साई इंग वैंग अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। चीन की यदि हम बात करें तो पिछले महीने में मैंने शटल्स यानी कि अंतरिक्ष यानों पर कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, जिनको मैं यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। चीन ने शेंझाओ 13 यान पहुंचाया था। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए पहुंचाया था। कितने यात्रियों के लिए? 3 यात्रियों के लिए यह पहुंचाया था। साउथ कोरिया की यदि हम बात करें तो साउथ कोरिया ने अपने ही देश में बना हुआ अंतरिक्ष यान नूरी बनाया है। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाया था। नासा ने पिछले मंथ एक सैटेलाइट पहुंचाया था जिसका नाम है लूनी कहाँ पहुंचाया गया था? बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों की जांच करने के लिए। यदि आप मेरे वीडियो सतत देखते आ रहे हैं और आपको इनसे मदद मिल रही है पढ़ाई में, साथ ही साथ रिवीजन बेहतर हो रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स, ओनली 100 लाइक्स। मेरी मदद करें। नेक्स्ट, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, संकल्प गुप्ता। ये रहे संकल्प गुप्ता। ग्रैंड मास्टर खिताब कहाँ दिया जाता है? शतरंज के खेल में, याद रखिएगा। और 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, पायस जैन, कल मैंने नाम बताया था। क्या नाम है? पायस जैन क्यों जाने जाते हैं? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंडर 17 में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? पायस जैन का है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रियंका मोहिते कल के वीडियो में मैंने बताया था क्यों नाम जाना है जा रहा है। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 जीतने वाली ये महिला बन गई है। प्रियंका मोहिते का नाम एक और बात के लिए जाना जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत पर प्रथम महिला जो कि फतह हासिल कर चुकी है वो है प्रियंका मोहिते। राशिद खान की भी बात हमने कल के वीडियो में करी थी। राशिद खान कौन है? क्रिकेट में 400 विकेट लेना सबसे कम उम्र में यह कीर्तिमान इन्होंने बनाया है। सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने का कीर्तिमान राशिद खान। अन्य ऑप्शन से भी मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट, मैं अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूँ 10 to 12 मिनट का।
फिर मैं वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ, जिसमें कि मैं डेली करंट अफेयर को रिवाइज करवाता हूँ। साथ ही कुछ पॉइंट्स जो मेरी नज़र से छूट जाते हैं मैं उन्हें वीकली करंट अफेयर में इंक्लूड करता हूँ। अंत में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूँ, जिनमें मैं डेली और वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूँ। साथ ही मंथली करंट अफेयर की मैं PDF अवेलेबल करवाता हूँ, और यदि कोई पॉइंट मेरी नज़र से छूट जाता है तो फिर मैं उसे मंथली में ले लेता हूँ। इस प्रकार से इसी चैनल के ऊपर पूरी करंट अफेयर की तैयारी रिवीजन के साथ में हो जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 नवंबर को। 9 नवंबर लीगल सर्विस डे। लीगल सर्विस डे कब से शुरुआत की गई? 1995 से, 1995 से। किसके द्वारा शुरुआत की गई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरुआत की गई। सुप्रीम कोर्ट, भारत के बारे में हम बात कर लेते हैं तो भारत का सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है NV रमन्ना। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यह बात याद रखिएगा। 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। वर्तमान में कुल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में है 33-1, यानी 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 34। वर्तमान में कुल महिला जजों की संख्या कितनी है? 4। वर्तमान में कुल सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं। नेक्स्ट, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपना 22वां वर्षगांठ मनाया। कौन सा मनाया? 22वां वर्षगांठ मनाया है। स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। यहीं पर एक और चीज लिंक कर रहा हूं। 2000 वर्ष 2000 में एक और राज्य गठित हुआ था। कौन सा गठित हुआ था? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भी 2000 में स्थापित हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब हुआ है? 9 नवंबर 2000। राजधानी इसकी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। अन्य 3 ऑप्शंस की यदि हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए ये सब डेटा मैं आपको देता हूँ। केरल, कर्नाटका और पंजाब, इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है। याद रखिएगा, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 ये इनका स्थापना दिवस है, याद रखिएगा। केरल, कर्नाटका, पंजाब, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में विमुद्रीकरण की कौन सी वर्षगांठ थी? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5वीं। ये 5th वर्षगांठ थी विमुद्रीकरण की। 8 नवंबर 2016 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 तथा 1000 रुपए की मुद्रा के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए थे। इसको नोटबंदी भी कहा जाता था। विमुद्रीकरण क्या होता है? जब कोई सरकार प्रचलन में नोटों को बंद कर देती है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। ध्यान से समझिए, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर आप ये साइन देख सकते हैं, ये रुपए का साइन है। रुपए का साइन कीबोर्ड पर लाने के लिए, कीबोर्ड पर रुपए का साइन बनाने के लिए कर्ल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, यानी कि कर्ल, शिफ्ट और डॉलर एक साथ दबाने पर ये साइन आता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि गवर्नर के। याद रखिएगा, अन्य सभी नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर का 10 रुपए का नोट अभी जारी होने वाला है। तो याद रखिएगा, वर्तमान का क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर 10 रुपए का नोट जारी करेंगे खुद के हस्ताक्षर का। नेक्स्ट, PTS इंडिया लिमिटेड के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा को PTS इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में चुना गया है। अन्य ऑप्शन की बात करें, सज्जन जिंदल। याद रखिए, पिछले वीडियोस का ये ऑप्शन है, पिछली वीडियो का ये क्वेश्चन है। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। सहदेव यादव, सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, वर्तमान में ये हैं। तो ये अन्य ऑप्शन से भी हमारी तैयारी और रिवीजन बेहतर हो रहा है। नेक्स्ट, ब्रिकवर्क्स रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP का कितना अनुमान लगाया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10.5%। कब के लिए? वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP का, GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। यह वह संख्या है जिसके आधार पर किसी भी देश की तरक्की को मापा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
वर्तमान में ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी ने दिया है 10.5। अन्य ऑप्शन की बात करें 8.3, ये मैंने ऑप्शन पिछले वीडियो में लिया है। 8.3 वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है 21-22 के लिए। 9.5 ये किसने अनुमान लगाया है? IMF ने। IMF ने 2021-2022 वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है। तो तीनों ही ऑप्शन से हमने कुछ नया पढ़ लिया। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं इसी से आपकी सफलता निर्धारित होती है। पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? इसका सही आंसर आएगा चौथा। पहले स्थान पर कौन है? चीन। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 8 नवंबर। किसकी याद में? विलियम रॉन्टेजन की याद में। किस राज्य द्वारा पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला नामक नए जिले की घोषणा की गई है? सही आंसर आएगा मेघालय। नेक्स्ट, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 किसने जीता है? मैंने बता चुका हूं, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते किस राज्य की है? ये महाराष्ट्र राज्य की है। T20 मैचों में सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर आएगा राशिद खान। किस देश के खिलाड़ी है? अफगानिस्तान के। नेक्स्ट, कल के सवाल का जवाब दे देता हूं। कल मैंने प्रश्न पूछा था, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करने की घोषणा की है? सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 2070 तक। इसके साथ मैंने एक और प्रश्न पूछा था, भारत के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री है S जयशंकर। जिन लोगों ने जवाब दिया, वेल डन। आज का क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? दिए गए ऑप्शन है अमेजॉन, अलीबाबा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आप जब कमेंट देते हैं बहुत अच्छा लगता है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और आज का लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स, तो अभी लाइक कर दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।